हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट एलआईसी में। एक टॉपिक हमारा है इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। दोस्तों, ये टॉपिक जो है, जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं इलेक्ट्रॉनिक सेकंड ईयर में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके लिए। तो आप लोग ध्यान से पढ़ना, और जो है यही सारा कुछ आपके पेपर में आएगा। ये एक क्वेश्चन है जो कि डिटेल में हमने समझाया है, ठीक। इसको अगर आप लोग देख लेंगे तो आपका सारा जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है वो क्या होता है, ठीक। तो जो हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इसमें देखिए हमने लिखा है यह एक प्रकार का एम्पलीफायर है जिसे इनपुट सिग्नल के साथ 180 डिग्री के फेज शिफ्ट पर आउटपुट उत्पन्न करने के लिए बनाया जाता है। इसमें क्या है, जब भी हम इनपुट देंगे, जब हम इनपुट देंगे, इनपुट पर हमारा जो भी सिग्नल होगा, ठीक, वो हमेशा आउटपुट पर जब आएगा वो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट जनरेट करेगा। मतलब अगर हम पॉजिटिव दे रहे हैं तो हमें इन आउटपुट पर नेगेटिव मिलेगा। अगर हम नेगेटिव साइकिल दे रहे हैं तो आउटपुट पर हमें पॉजिटिव मिलेगा। देखिए यहाँ लिखा है, जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह क्या है, इनपुट सिग्नल के फेज को इन्वर्ट करता है। इन्वर्ट मतलब जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट, ठीक। तो ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की डिफिनीशन है। तो थोड़ा हम स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। आप लोग अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो इसको ले लीजिए। आपको 5 नंबर पूछेगा, इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग, तो दो में से कोई एक ही पूछेगा। तो आप लोग यहाँ से डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। तो अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं थोड़ा इसके सर्किट के बारे में, ठीक। तो इसकी सर्किट हम देख लेते हैं। सर्किट डायग्राम इसका जो भी है, ये इसका सर्किट डायग्राम है, जिसमें देखेंगे हम एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज किए हैं, ठीक। यहाँ पर ये हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है एक। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ये हमारा कहाँ गया है, ये है, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा एक ओपेम है। ये जो पूरा बना है ये हमारा ओपेम है। अब अलग अलग टाइप के ओपेम होते हैं। नॉर्मली हम पढ़ते हैं कौन सा, IC 741, यही पढ़ते हैं। तो नॉर्मली हम यही मांग चलते हैं कि IC 741 है। अब इसमें क्या है, इसमें आप लोग एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ हम इसको डिलीट करते हैं। यहाँ दो टर्मिनल होते हैं, ठीक। यहाँ पर हमारे दो टर्मिनल हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो ये इन्वर्टिंग चल रहा है। तो जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम कहते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अगर हम नेगेटिव टर्मिनल पर इनपुट देते हैं, ठीक, तो ये हमारा होता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। देखिए यहाँ पर हम वी इन, जो हमारा इनपुट वोल्टेज है, उसको हमने नेगेटिव पे दिया है, और एक रजिस्टर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, ठीक, जिसका नाम है R1, और एक फीडबैक रजिस्टर लगाया है हमने, ठीक, जिसका नाम है R2। इसे हम RF से भी डिनोट करते हैं, फीडबैक रजिस्टर। अब एक चीज़ यहाँ समझ लेना, हमारे पास दो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, एक ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा फीडबैक एक लगा है, ये यहाँ से ये इस तरीके से, ये पूरा एक क्लोज पाथ बना रहा है इनपुट और आउटपुट तथा ओपन के बीच में। तो इसलिए हमारा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हुआ, ये क्लोज्ड लूप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। अगर कहीं पर आपको फीडबैक सर्किट मिलती है तो हमारा वहाँ पर हमेशा क्लोज्ड लूप कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक। तो ये इसका सर्किट सिंबल है। अब हम लोग आगे अगली स्लाइड में देखते हैं क्या है, ठीक। तो यहाँ हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है, अब ये हमारा है इसका वर्किंग प्रिंसिपल, कार्य सिद्धांत। तो यहाँ बहुत सरल शब्दों में दिया गया है, ठीक। आप पढ़ सकते हैं पॉइंट वाइज, ठीक, कि जो इनपुट सिग्नल है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल, देखा भी हमने जैसे बताया, जो निगेटिव टर्मिनल हमारा, ठीक, उस पर हमने लगाया है। फिर जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो हमेशा ग्राउंड रहे। जैसे इन्वर्टिंग है तो जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा, नॉन इन्वर्टिंग कौन सा है, पॉजिटिव वाला,
वो ग्राउंड रहेगा, ठीक। और तीसरा पॉइंट वही लिखा है कि इनपुट से 180 डिग्री बाहर फेज शिफ्ट हमारा होता है आउट ऑफ फेज, अर्थात सिग्नल हमेशा उल्टा बनता है, ठीक। जस्ट उसका अपोजिट जो आप दिए रहेंगे उसका अपोजिट बनेगा। अब यहाँ पर एक वर्ड है वोल्टेज गेन, ठीक। तो हमें वोल्टेज गेन का मतलब हमें लाभ कितना होगा, आउटपुट पर जो हमें लाभ मिलेगा वो कितना होगा, ठीक। हम लोग यहाँ पर देखते हैं लाभ। लाभ का एक फार्मूला क्या है, जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वी नॉट अपान बी इन, ये किसके बराबर होगा, इक्वल टू माइनस आर अपान आर वन। इसी को हम कहते हैं वोल्टेज गेन, ठीक। वोल्टेज गेन को हम एक वर्ड और से डिनोट कर, जो हमारा आर एफ है इसको हम सिंपल लिख सकते हैं क्या, आर एफ अपान आर वन। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है आर वन, ठीक, ऊपर लिखा आर एफ। तो आप अगर आर टू से दिखा रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पर आप आर टू को दिखा सकते हैं कि आर टू हमारा आर टू अपान आर वन हो सकता है, ठीक। जैसे जो पीछे सर्किट हमारी है उसमें क्या है, फीडबैक हमने रजिस्टर जो लगाया है यहाँ पर, कहाँ गया हमारा, ये जो हमारा फीडबैक रजिस्टर है हमने लिखा है आर टू, ठीक। वहाँ पर तो वहाँ पर अगर कोई पूछेगा इसमें वोल्टेज गेन हमारा कितना है, वोल्टेज लाभ, ठीक, तो वहाँ पर आप दिखाओगे आर टू अपान आर वन। लेकिन इस सर्किट में हमने आर एफ लगाया, वहाँ भी हमने आपको बताया था यहाँ हम आर टू भी लगा सकते हैं और आर एफ भी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इनपुट दिखाया गया है डायग्राम में भी कि ये हमारा इनपुट है, ठीक। जो इनपुट पर हम दे रहे हैं वही हमारा 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हमें मिल रहा है आउटपुट पर। देखिए यहाँ पर साइकिल जो स्टार्ट हुई है पॉजिटिव से स्टार्ट हुई है, लेकिन आउटपुट क्या मिल रहा है, साइकिल हमारी नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है, ठीक। और ये पूरा अगर देखेंगे ये 180 डिग्री है और बी यहाँ तक हमारा 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री है और इधर 90, तो 90 90 कितना हुआ, 180 का फेज शिफ्ट ये दे रहा है, ठीक। तो ये हमारा हुआ इन्वर्टिंग टर्मिनल। कैसे पहचानेंगे हम कि ये हमारा वी इन है, इनपुट वोल्टेज हमेशा इन्वर्टिंग टर्मिनल पर दिया जाएगा। इन्वर्टिंग टर्मिनल क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव को कहते हैं इन्वर्टिंग। और अगर पॉजिटिव पर हम सप्लाई दे रहे हैं तो वहाँ पर हमारा होगा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक। और क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि यहाँ पर एक क्लोज पाथ बन रहा है जो कि फीडबैक रजिस्टर के द्वारा देखेंगे आप ऐसे। तो हमारा क्या हो गया, क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। अब अगर आप चाहें तो हम जो इसका वोल्टेज गेन आया, ठीक, उसका हम आप डेरिवेशन आपको बता दें। तो यहाँ पर हम एक बोर्ड लेते हैं अलग से, तो आपको हम बताते हैं, ठीक। डायग्राम आप लोग देखते रहना, उधर से स्क्रीनशॉट लेके अगर देखना चाहें तो एक बार हम यहाँ पर डायग्राम फिर से दिखा देते हैं, ठीक। आप याद रखना यहाँ पर जो भी बना है, जैसे करंट I1 जा रही है, ठीक, इधर VA है, इधर VB है, ठीक। चलिए हम उधर एक बार डायग्राम को बना देते हैं। हम यहाँ पर डायग्राम क्रिएट कर देते हैं, ठीक। एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर साइड में ऐसे हम बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, रजिस्टर लगा है और ये हमारा क्या है, ग्राउंड है इस तरीके से, और ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है। और रजिस्टर हमारा ये कौन सा है, ये R1 है। और यहाँ से हमने एक फीडबैक रजिस्टर लगाया है इस तरीके से, जिसको हमने नाम दे दिया यहाँ पर RF, क्योंकि फीडबैक रजिस्टर है तो RF। यहाँ पर हमारा आएगा V आउट और यहाँ पर क्या है हमारा V इन, ठीक। तो ये हमारा बन गया इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का डायग्राम। और यहाँ पर आप देखेंगे एक कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर लिखा है क्या, ये जैसे ए टर्मिनल हमें माना तो यहाँ का आउटपुट वोल्टेज कितना होगा VA, इसको हमने बी टर्मिनल माना तो यहाँ पर क्या होगा VB, ठीक। तो यहाँ पर हम थोड़ा कलर को चेंज करते हैं यहाँ पर, ये हमारा, ठीक। तो ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट सर्किट यहाँ पर कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक। और वर्चुअल शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ठीक, ये हम अलग से आपको वीडियो बना के बता देंगे। तो यहाँ पर करंट नहीं जाएगा तो ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट सर्किट, ठीक। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, अगर आप V, तो यहाँ पर हम देखेंगे VA माइनस VB बराबर 0, ठीक। ये 0 है तो आप ऐसे कह सकते हैं जनरली कि हमारा VB बराबर 0 वोल्ट होगा, ठीक। दोनों 0 ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पर हम थोड़ा क्लियर कर दें, चलिए ठीक ठीक ठीक, कोई इशू नहीं, ये हमारा 0 रहेगा, ठीक। अब करंट हमारी क्या होगी, जब यहाँ पर ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट, यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज है कहाँ कहाँ पर, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट ए, ठीक।
इन दोनों जगह जब वोल्टेज जीरो है तो इसके अंदर करंट भी तो नहीं जाएगी इसके अंदर। तो करंट हमारी वहाँ पर हम क्या माने थे, करंट माने थे I1। ठीक, I1 भी 0 एम्पियर होगी। ठीक, अब I1 0 एम्पियर है तो IR1 मतलब जो R1 में करंट गई होगी, मतलब जो R1 से करंट गई होगी IR1, ये भी कितना होगी 0 वोल्ट। वही करंट हमारा फीडबैक रजिस्टर में भी जाएगी। ठीक, तो IRF ये भी कितना होगा 0 वोल्ट होगा। ठीक, इसका मतलब हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो हमारा ये है, ठीक, ये हमारा IRF है वो कितना है IR1 के बराबर। ठीक, कि दोनों जगह करंट हमारा सेम है। ठीक, हम एक नेक्स्ट स्लाइड और ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक, तो वहाँ पर ये चीज़ आप लोग ध्यान देना जो भी हमने अभी बताया है आपको। ठीक, अब आप नोड ए पर अगर KCL लगाएंगे या नोडल एनालिसिस करेंगे, ठीक, नोडल एनालिसिस करेंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ पर जो हमारा, चलिए हम लगाते हैं, एक हमारा था क्या, एक था हमारा VA। ठीक, एक पर ग्राउंड पे था हमारा क्या था B, कहाँ गया ये हमारा, कहाँ गया ये हमारा VA माइनस BB। ठीक, और रजिस्टर हमारा कितना है, हमारा रजिस्टर कितना है R1 वहाँ पर है। ठीक, तो ये हमारा कितना हो जाएगा किसके बराबर, अब इस जस्ट वही। ठीक, अब VA से लेंगे हम कहाँ से V0, और वहाँ पर कौन रजिस्टर था हमारा RF। ठीक, ये हो गया। अब दोनों को जब आप एडजस्ट करेंगे तो VA मान, ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा V, ठीक, सॉरी यहाँ पर ये जो VA लिखा है हमने, ठीक, तो ये होगा V इन, ये हमारा होगा V इनपुट वोल्टेज होगा ना, उससे हमारा घटेगा VB, क्योंकि VB तो हमारा ये अलग ग्राउंड पे है। तो यहाँ पर V इन अपान R1 बराबर किसके होगा माइनस V0 अपान RF, ये इसके बराबर होगा। ठीक, अब हम सीधा सा लिख सकते हैं। ठीक, V0 को क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा कलर को चेंज कर दें जिससे आपको समझ में आए। ठीक, हम लिख सकते हैं V0 इज इक्वल टू माइनस RF अपान R1 इंटू P इन, ये हमारा है। ठीक, अब गेन है तो गेन क्या होता है, जो हमारा आउटपुट और इनपुट है, ठीक, दोनों का रेशियो होता है। तो क्या होगा रेशियो में V0 अपान V इन बराबर माइनस RF अपान R1। यही तो अभी हम लिखे थे कि हमें इन्वर्टिंग टर्मिनल पर गेन क्या मिलता है माइनस का RF अपान R1। तो इस तरीके से हम डेरिवेशन कर देंगे इसका। ठीक, जो इसका लाभ है ये समझ में आ गया। ये जो अभी यहाँ पर हम ये जो फार्मूला यहाँ पर लिखा कैसे आया वो ऐसे आया। ठीक, जब हम वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर कोई करंट नहीं जाएगी। ठीक, ये ग्राउंड है, इसकी वजह से वोल्टेज भी यहाँ जीरो होगा। जब यहाँ जीरो है तो ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट सर्किट यहाँ पर वोल्टेज जीरो होगा। ठीक, अब हम जब दो टर्मिनल का अगर रजिस्टर हमें करंट निकालना है करंट, ठीक, तो इसे दो टर्मिनल है, इधर V इन है तो V इन हमें पता है, दूसरे टर्मिनल का वोल्टेज नहीं पता। अगर हमें पता चल गया जीरो है, ठीक, तो नोडल एनालिसिस लगा के हम यहाँ का करंट निकाल सकते हैं। ठीक, और यहाँ का जीरो पता चल गया है और यहाँ का हमें ऑलरेडी पता है क्या है V0 है, तो यहाँ का पता है, यहाँ का पता है, तो RF में कौन कितना करंट जा रही है ये भी हमें पता लग। जब करंट पता लग गया, ठीक, तो वोल्टेज पता ही है, तो हम सारा मान निकाल सकते हैं। करंट मान निकाल लेंगे आराम से जब दो टर्मिनल के बीच का हमें वोल्टेज पता है। ठीक, अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड हमारी यहाँ पर होगा। ये इतना बेसिक था, इसके थोड़ा हम लाभ और हानि और थोड़ा इसके यूजेज जानेंगे। ठीक, कहाँ कहाँ इसकी यूजेज हैं, इसके लाभ क्या क्या हैं, ये सब सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लाभ क्या है, स्थिर स्थिर और सटीक गेन प्राप्त होता है। मतलब जो गेन हमें मिलेगा वो स्टेबल होगा, ये नहीं कि बार बार वेरी कर रहा है ऊपर नीचे। ठीक, उससे वो दिक्कत इसमें नहीं है। आउटपुट इम्पीडेंस कम होता है। अब इम्पीडेंस क्या होता है, रिलक्टेंस क्या होता है, ठीक,
इंडक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, इन सब पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर बनाएंगे तो भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अभी इसमें बहुत सारे कुछ टॉपिक है, ठीक। और क्या होगा, लीनियर ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है, कहने मतलब ये भी जो भी सिग्नल है लीनियरली ये वैली करेगा, उसमें कोई ग्रेजुअली डिक्रीज या इंक्रीज की बात नहीं रहेगी, ठीक। अब कई इनपुट सिग्नल को जोड़ने के लिए इसे हम एज आ समिंग सर्किट यूज करते हैं, ठीक। तो समिंग सर्किट क्या होती है, एवरेज सर्किट क्या होती है, इंटीग्रेटर क्या होता है, डिफरेंशिएटर क्या होता है, ठीक। इन सब पर हम अलग अलग चर्चा करेंगे। जो हमारा यहाँ पर इसके डिसएडवांटेज है कुछ, अगर भाई किसी चीज़ के लाभ हैं तो उसके हानि भी होंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो आउटपुट सिग्नल इसका है, ठीक, जैसे अभी पढ़े ही आप कि वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, जस्ट उल्टा। अगर हम पॉजिटिव दे रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट के यहाँ से रहेगा नेगेटिव से रहेगा, ठीक। आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। ये हमारा इनपुट है, तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट हमारा होगा इस तरीके से, ठीक, नेगेटिव होगा। इनपुट जो इम्पीडेंस है वो अपेक्षाकृत कम मिलता है हमें, ठीक। ये इसके हानि है, हमें मिलना चाहिए ठीक ठाक। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम इसका यूज करते हैं, ठीक। सिग्नल इन्वर्टर के रूप में, जैसे आपको पता है कि क्या करता है, इनपुट जो सिग्नल होता है उसका जस्ट उल्टा देता है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है, ठीक। और अभी जैसे ऊपर हमने पढ़ा समिंग एम्पलीफायर, समिंग जैसे नाम से पता है आपको, ठीक। यह क्या करता है, डेटा को सम करता है, ऐड करता है, जोड़ता है, ठीक। अब समिंग एम्पलीफायर क्या होता है, एक एवरेज एम्पलीफायर क्या होता है, सब हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर। तो ये चीज़ जो इंटीग्रेटर है, डिफरेंशिएटर, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक। इन पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और एनालॉग फिल्टर, जो हमारे फिल्टर यूज होते हैं, ठीक, उसमें हम यूज करते हैं किसको, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को, ठीक। अब अगला जो हमारी स्लाइड है उस पर हम चलते हैं और देखते हैं क्या है हमारा। अगला है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक। अब यहाँ पर हमारा ये जो है हमारा, आगे हम लोग चर्चा करेंगे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पर। अब इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग है, ठीक। इन्वर्टिंग पे क्या था, जो हम इन्वर्टिंग अभी पढ़े, इन्वर्टिंग में था कि जो हमारा इनपुट सिग्नल होगा वो नेगेटिव पर होगा, इनपुट सिग्नल हमारा नेगेटिव पर होगा, ठीक। और नॉन इन्वर्टिंग में क्या होगा, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में सिग्नल हमारा जो इनपुट देंगे हम, वो कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा पॉजिटिव पर, ठीक। तो हमारा होगा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब यहाँ पढ़ भी लो आप लोग, ठीक। जब सिग्नल को नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर लगाया जाता है, ठीक, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हमारा कौन सा है, पॉजिटिव पर लगाते हैं, तब परिणामी परिपथ को नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहते हैं, ठीक। अगर हम पॉजिटिव पर सप्लाई दिए हैं इनपुट, तो हमारा क्या होगा, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होगा। इस एम्पलीफायर में आउटपुट इनपुट के बिल्कुल समान कला में होता है, मतलब इन फेज होता है, इन फेज। वहाँ पर क्या था, 180 आउट ऑफ फेज था, यहाँ पर क्या रहेगा, इन फेज रहेगा ये, ठीक। अर्थात जब परिपथ पर धनात्मक वोल्टेज लगाया जाता है तो आउटपुट भी धनात्मक होगा, एम्पलीफायर को आदर्श बनाकर, ठीक, मानकर। मतलब हम मान के चलेंगे क्या है, आइडियल ओप एम्प है, ये आइडियल एम्पलीफायर है, ठीक। कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती, बस हम मानते हैं, ठीक। ये हमारा कौन सा है, मान लेते हैं हम आइडियल है, आदर्श है, मतलब इसमें कोई भी कमी नहीं है। मानकर क्या मानेंगे, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट, ठीक, का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अवधारणा लागू की जाती है, अर्थात इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज बराबर होगा या होता है, ठीक। ये कहने मतलब है इसमें, मतलब इसमें सिग्नल जो हमारा है वो इन फेज रहेगा, कोई भी परिवर्तन सिग्नल में नहीं आएगा, ठीक, समान कला में होंगे। और जो यहाँ पर देखें जो वोल्टेज है, ठीक, जो वोल्टेज हमारा है यहाँ पर देखिए, नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज हमारा क्या होगा, बराबर होगा। इन फेज हैं तो वोल्टेज बराबर रहेगा, ठीक, कोई परिवर्तन उसमें नहीं हो रहा है। हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसके लाभ हानि और थोड़ा इसके एप्लीकेशन वगैरह भी देख लेते हैं, ठीक। अब इसका सर्किट आरेख पहले देख लें हम लोग, ठीक। अब इसमें देख लीजिए आप, सेम डायग्राम है, लेकिन जो हमारा ग्राउंड टर्मिनल है वो कहाँ पर है, ये नेगेटिव पर है, ठीक। ये हमारा रहा
नेगेटिव टर्मिनल। जो इनपुट है वो कहाँ पर है, वी इन, वो पॉजिटिव टर्मिनल पर। इसलिए क्या हुआ, ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक, ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हुआ। अब इसका हम देखते हैं कार्य सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक, अब वर्किंग प्रिंसिपल देख लीजिए, पहले साफ लिखा है इसमें से, देख लीजिए आप लोग। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कौन सा है, पॉजिटिव पर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, इनपुट सिग्नल। जब हम इनपुट सिग्नल को पॉजिटिव टर्मिनल पर लगाते हैं तो ये बन जाता है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक, और जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है नेगेटिव वाला, उसको क्या करते हैं हम, फीडबैक नेटवर्क R1 और R2 से जोड़ देते हैं। ठीक, अब ये देखिए, ये गया ना फीडबैक, ये अब यहाँ R1 और R2 लिखा है। ठीक, वो मिस्टेक हो गया थोड़ा, कोई नहीं, हम समझा देते हैं यहाँ पर। ठीक, ये फीडबैक रजिस्टर है, इसीलिए ज़्यादातर आपको R2 RF मिलेगा। ठीक, F से फीडबैक, R से रजिस्टर, लेकिन कहीं कहीं आपको R2 मिलेगा। अगर R2 आप लोग लिखे हो तो फार्मूले में, जहाँ ये कहाँ है फार्मूला, ये RF लिखा है, यहाँ पर आपको R2 लिखना पड़ेगा। ठीक, और तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट हमारा है आउटपुट सिग्नल इनपुट के समान फेज में रहता है, मतलब इन फेज होता है, समान फेज में होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट आप समझ लिए हो। ठीक, इन्वर्टिंग टर्मिनल को फीडबैक नेटवर्क R1 और R2 से जोड़ा जाता है, मतलब R1 और RF से जोड़ा जाता है। पहला पॉइंट स्पष्ट है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पॉजिटिव पर लगाया जाता है। ठीक, क्या इनपुट सप्लाई, जो हम वी इन दिए हैं, सप्लाई दिए हैं, वो देख लीजिए आप, यहाँ पर ये लगा है ना वी इन, ये हमारा इनपुट वोल्टेज है। इन से इनपुट, वी से वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज है, हम सप्लाई दिए हैं कहाँ पर, पॉजिटिव टर्मिनल पर। और नेगेटिव टर्मिनल ये है जो कि क्या है, ग्राउंड है। ठीक, अब इसमें भी वही है, अगर इसका डेरिवेशन करेंगे हम लोग तो, ठीक, जैसे अभी पीछे किए थे, वोल्टेज गेन पाने के लिए, इसका वोल्टेज गेन क्या है, वी नॉट इक्वल टू वी इन ब्रैकेट में 1 प्लस RF/R1। ये इसका क्या है, आउटपुट वोल्टेज है। यही हमारा वोल्टेज गेन है, गेन मतलब लाभ, यही हमारा वोल्टेज लाभ है। ठीक, अगर इसका भी डेरिवेशन करना है तो हम लोग कर सकते हैं, सिंपल है। ठीक, तो हम लोग कर लेते हैं, 5 मिनट लगेगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग डेरिवेशन करते हैं। अब जैसे वर्चुअल ग्राउंड शॉर्ट सर्किट, ठीक, ऐसे सर्किट यहाँ पर हम छोटा सा ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पर इस तरीके से। ठीक, ये हमारा, अब यहाँ पर हम लोग वैसे यहाँ पर दे देते हैं, इसे कर देते हैं ग्राउंड। ये हमारा रहेगा R1, यहाँ से हम बना देते हैं एक फीडबैक लूप, ये हमारा है RF, यहाँ लेके चलते हैं। ठीक, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और यहाँ पर हम लोग ऐसे एक वोल्टेज सोर्स लगा के इसको भी ऐसे कर देते हैं ग्राउंड। ये हमारा होगा वी इन। ठीक, और ये जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा कौन सा है, बी टर्मिनल है, और ये हमारा ए टर्मिनल है। ठीक, अब ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट सर्किट, ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट सर्किट से क्या होगा कि जो हमारा वी ए है, मतलब जो हमारा क्या है, जो हमारा वी ए है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं वी ए माइनस वी बी बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक, अगर अब आप देख सकते हो सीधा ग्राउंड। ठीक, हम मान के चल रहे हैं। वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट क्या है, हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक, अलग से वीडियो इसका बनाएंगे। अब दोनों पर वोल्टेज 0 है। ठीक, अगर वोल्टेज 0 है, ठीक, अब ये तो यहीं पर जुड़ा है, इसके तुरंत भी इन जुड़ा है, तो इसका मतलब इसका जो भी वोल्टेज होगा यहाँ पर होगा। ठीक, मतलब जो वी बी है उस पर कितना वोल्टेज है जो हमने दिया है। ठीक, अगर ये इतना है तो वी तो इसके बराबर होगा ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट सर्किट। यहाँ पर अगर 0 मान रहे हैं तो यहाँ पर भी 0 हो रहा है। ठीक, अब वी इन जस्ट इससे जुड़ा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर अगर वी इन है
तो यहाँ पर भी तो हमारा वी इन होगा, मतलब वी इन का मतलब हुआ जो भी वोल्टेज यहाँ पर है। अगर हम 5 वोल्ट दिए हैं, ठीक, तो यहाँ पर अगर 5 वोल्ट है तो ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट सर्किट यहाँ पर भी 5 वोल्ट होगा। ठीक, अब हम लोग लगाते हैं ये। ठीक, तो वी पे अगर वी इन है जितना हम दिए हैं इनपुट वोल्टेज, तो उतना हमारा वी ए पर होगा ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट सर्किट। अब हम लोग यहाँ पर लगाते हैं केसीएल। ठीक, केसीएल मतलब किरचॉफ करंट लॉ। तो वी टी माइनस वी ए अपान आर एफ। ठीक, अगला क्या होगा, वी ए माइनस 0 अपान में कितना होगा R1। एक ऐसे आता है, ठीक, आपको समझा देंगे। अब ये इधर लगाएं। ठीक, जैसे हमने क्या लिखा है, वी बी माइनस वी ए। ठीक, अब ये देखिए ये हमारा है ए, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा वी ए। ठीक, और यहाँ पर कितना होगा वी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सॉरी थोड़ा यहाँ पर ये जो वी बी है, ठीक, ये वी नॉट होगा, ये होगा वी नॉट। ठीक, क्योंकि यहाँ पर कितना वोल्टेज है वी नॉट है। ठीक, तो वी नॉट माइनस वी ए अपान में कितना है आर एफ। ठीक, बराबर फिर यहाँ पर हमारा वी ए है और यहाँ पर कितना है 0 वोल्ट है। ठीक, तो वी ए माइनस 0 वोल्ट अपान में R1। हम ऐसे चल रहे हैं ना, ऐसे इस तरीके से। ठीक, सीधा आप लिख सकते हैं कि वी नॉट अपान आर एफ इज इक्वल टू वी ए, उसको ओपन करेंगे तब। ठीक, आर एफ प्लस वी ए अपान जो हमारा यहाँ पर वी ए है, कहाँ गया हमारा ये पेन। ठीक, वी ए अपान ये भी होगा R1 का। ठीक, अब ये कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर हम छोटा छोटा लिख देते हैं, वी ए कॉमन ले लीजिए आप। तो यहाँ पर ले लेते हैं वी ए कॉमन लेने के बाद यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान आर एफ प्लस, थोड़ा यहाँ पर हम इसको यहाँ पर हम ऐसे बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम ऐसे छोटा सा लिखते हैं 1 अपान आर एफ प्लस 1 अपान R1, ये इतना आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर 1 है, ये हो गया। अब बी ए क्या है, बी ए और बी भी दोनों वी इन के बराबर हैं। ठीक, तो हम सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं आउटपुट क्या आएगा हमारा, वी नॉट बराबर वी इन ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 1 प्लस आर एफ अपान R1, जो वहाँ पर हमने लिखा था कि हमारा वोल्टेज गेन कितना होता है। तो वोल्टेज गेन यहाँ से इतना आता है। ठीक, तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, क्योंकि लेक्चर अभी काफ़ी बचा हुआ है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं अगली स्लाइड पर। इसके लाभ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। ठीक, बहुत हार्ड नहीं है, बाकी ये 5 नंबर में पूछा जाता है पेपर में, तो आप लोग इसको ज़रूर तैयार कर लेना, आएगा ज़रूर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए लाभ। ठीक, लाभ क्या क्या है, लाभ देख लेते हैं इसका हम, लाभ एडवांटेज। ठीक, अब यहाँ पर जैसे क्या लिखा है, इनपुट इम्पीडेंस बहुत अधिक होता है। फिर मतलब यहाँ वहाँ पर क्या था कम था, यहाँ पर इनपुट इम्पीडेंस क्या है बढ़ गया। ठीक, मतलब हमने इम्प्रूवमेंट किया इसमें, जो इन्वर्टिंग में कमी थी उसको हमने नॉन इन्वर्टिंग में सही किया है। ठीक, वहाँ पर इनपुट इम्पीडेंस कम था, यहाँ पर इनपुट इम्पीडेंस हमारा बढ़ गया है। ठीक, फिर दूसरा क्या है, आउटपुट सिग्नल में कोई फेज इन्वर्जन नहीं होता। ठीक, वहाँ पर क्या हो रहा था 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो रहा था। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये क्या कह रहे हैं, ये इन फेज रहते हैं। ठीक, मतलब समान कलम रहते हैं, इन फेज। ठीक, तो ये है, ये इन फेज में रहते हैं, तो ये भी यहाँ पर सही है। दूसरा क्या है, आउटपुट स्थिर और शुद्ध होता है, जब यहाँ पर वेरिएशन नहीं है, इन फेज है। ठीक, तो जाहिर सी बात है आउटपुट क्या होगा हमारा शुद्ध होगा।
फिर क्या है, बफर के रूप में प्रयोग करते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे एक यूनिटी गेन बफर एम्पलीफायर। ठीक, यूनिटी गेन बफर एम्पलीफायर। तो वहाँ पर हम समझेंगे ये बफर वर्ड का मतलब क्या है, बफर शब्द होता क्या है। ठीक, अब अगला इसमें है हानियाँ, इसके डिसएडवांटेज। तो क्या है, इसमें गेन एक से कम नहीं किया जा सकता, मतलब इसका गेन जो है वो एक से कम नहीं होगा। ठीक, मतलब नेगेटिव में नहीं जाएगा। ठीक, जब इतनी खूबियां हैं तो क्या होगा, थोड़ा बहुत इसमें क्या होगा, सर्किट कॉम्प्लेक्स हमारी बनेगी, मतलब सर्किट का बनावट क्या है, जटिल है। तो इसकी यूजेस कहाँ है, कहाँ कहाँ हम इसको यूज करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक वर्ड आया वोल्टेज फॉलोवर या बफर सर्किट में। ठीक, अब वोल्टेज फॉलोवर सर्किट क्या होती है, बफर सर्किट क्या होती है, ये सब आगे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ठीक, क्योंकि ये LIC लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट के सिलेबस में है। और दूसरा क्या है, सिग्नल एम्पलीफिकेशन। ठीक, सिग्नल को एम्पलीफाई करने में इसका हम यूज करते हैं। ठीक, सिग्नल को एम्पलीफाई भी करते हैं इससे हम। अब सिग्नल एम्पलीफिकेशन क्या होता है, ये सब बहुत अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक हैं। ठीक, एम्पलीफाई करना, उसमें जो कमी है उसको दूर करना। फिर आ गया एक ऑडियो एम्पलीफायर। ठीक, जो हम लोग एम्पलीफायर यूज करते हैं, मिनी एम्पलीफायर हो गया, होम थिएटर हो गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, ऑडियो को हम बूस्ट करते हैं। ठीक, इंस्ट्रूमेंटेशन और सेंसर सिग्नल बढ़ाने के लिए। ठीक, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर और जो सेंसिंग एलिमेंट हैं, जो हमारे स्मार्ट वॉच वगैरह आते हैं। ठीक, तो वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर हम अगला क्या है, अगला हमारा है अगला जो हमारा टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं। इसको हमारा ये हो गया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब सारा कुछ पढ़ने के बाद हम एक छोटा सा इसमें टॉपिक और ऐड किए हैं कि दोनों में अंतर क्या है। पढ़ तो लिए हम, ठीक, लेकिन बेसिक अंतर कुछ होते हैं इसके, उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम 3 कॉलम बनाए हैं। पहला क्या है, विशेषता, मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किस पैरामीटर पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा है इन्वर्टिंग, और तीसरा हमारा है नॉन इन्वर्टिंग। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, इनपुट टर्मिनल। अब इन्वर्टिंग में क्या है, माइनस, क्योंकि माइनस को ही हम क्या कहते हैं, इन्वर्टिंग। अगर माइनस पर हमने इनपुट दे दिया तो क्या हो गया, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग कब माना जाएगा, जब हम इनपुट सिग्नल को नॉन इन्वर्टिंग पे दें। ठीक, अब फेज संबंध क्या होगा, फेज रिलेशन, ये 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देगा। ठीक, आउट ऑफ फेज रहेगा, ये क्या होगा, समान फेज में होगा, इन फेज होंगे। ठीक, ये हमारे इन फेज होंगे। ठीक, फिर हमारा आ गया वही। ठीक, तो वोल्टेज लाभ क्या है, हमारा गेन। इसमें क्या आता है, देखिए यहाँ पर लिखा है R2/R1। अगर हम फीडबैक रजिस्टर को R2 मान रहे हैं तो लिखेंगे R2/R1, और फीडबैक रजिस्टर को RF मान रहे हैं तो लिखेंगे हम RF/R1। ठीक, वैसे यहाँ पर भी है, इसे लिखा था ना ब्रैकेट में, बी इन 1 प्लस R2/R1। ठीक, अगर हम फीडबैक रजिस्टर को R2 मान रहे हैं तो R2/R1, नहीं तो RF/R1। फिर क्या है, इनपुट इम्पीडेंस क्या है, बहुत कम है, इसमें बहुत अधिक है, इसी को तो हमने इंक्रीज किया था। फिर आउटपुट इम्पीडेंस क्या है, दोनों में कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक, इसके यूज क्या क्या है, समिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग, इंटीग्रेटर, और नॉन इन्वर्टिंग के यूज क्या है, बफर एम्पलीफायर, थोड़ा एप्लीकेशन एम्पलीफायर होते हैं। ठीक, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये थी इसके कुछ अंतर थे जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसी को हमने समराइज करके एक डिफरेंस क्रिएट किया। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको कायदे से पढ़ लेना ढंग से, इससे आपको पेपर में काम देगा। और ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक, पेपर में इनका आना बहुत कंपलसरी है, तो आप लोग ध्यान देना इस चीज़ को। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बाकी जो भी आपको दिक्कत है कमेंट करिए। ठीक, हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करेंगे। बाकी और LIC में कौन सा टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आता, आप कमेंट करिए, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। वैसे हम सारा वीडियो बनाएंगे, जितने
इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे हैं, जैसे इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग हो गया, अब समिंग एम्पलीफायर है, ब्रिजिंग एम्पलीफायर, इंटीग्रेटर है, डिफरेंशिएटर है, ठीक। फिर आगे हमारा अस्टेबल है, मोनोस्टेबल है, बाई स्टेबल है, ठीक। तो ये सब जो हमारे हैं, ये सब पर हम वीडियो बनाएंगे डिटेल में, ठीक। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे सारा नोटिफिकेशन जो भी है आप लोगों को मिले, ठीक। और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। टेक केयर।